समझना सर, टैक्स के अंदर हमारा ना 2 लेवल पर आपका जो एग्जाम है ना, मैं 2 लेवल पर बात करूंगा, सीएस की भी बात कर लूंगा और सीए की भी बात कर लूंगा। इनफैक्ट मैं सीएमए की भी बात करूंगा। हालांकि आज जो बच्चे हैं सारे सीएस वाले बच्चे हैं, ठीक है, बट स्टिल मैं एक बार आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। देखो टैक्स के अंदर क्या होता है बच्चों, एक ना हमारा होता है कुछ डायरेक्ट टैक्स, सुना हुआ नाम है डायरेक्ट टैक्स? जी सर। और एक होता है बच्चे इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सर ये क्या होता है बच्चे, मैं सारी बातें बताऊंगा आपको, टैक्स क्या होता है मैंने ये भी बताना है, लेकिन जस्ट आप ये ना अपने फर्स्ट पेज पे ताकि लिख लो तो मैं बता रहा हूं। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक आपका है इनकम टैक्स एक्ट 1960। आपको बताइए आपका कितने मार्क्स का है? जो सीएस का बच्चा है उसका है ये 50 मार्क्स का। और ये कैसे है सर जी? एमसीक्यू बेस्ड है। सर सीए के अंदर ये कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का। और अगर मैं सीएमए की बात करूं तो ये कितने मार्क्स का है? पूरे 100 मार्क का, पूरा एक सब्जेक्ट है। तो टेक्निकली तुम ये लेके चलो, ये जो पूरा मैं तुम्हें 50 नंबर का पढ़ाऊंगा, तो ये सीएमए के अंदर तो पूरा सब्जेक्ट है, पर तुम्हारे पेपर में ये कितने नंबर का आएगा जी? 50 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अरे अभी तो मैंने तुम्हें टैक्स ही नहीं समझाया, तो सिर्फ नोट्स बने, तो पता लगे कोर्स में है, ठीक है। तो एक तो तुम्हारा है जीएसटी, ये नाम तो सुना होगा आपने, है ना। एक हम पढ़ेंगे बच्चे जीएसटी और एक हम पढ़ेंगे कस्टम्स। तो ये आपका, अच्छा सर ये कितने कितने नंबर का है ये तो बताओ। तो बेटा सीएस में तुम्हारा जो जीएसटी है वो 45 का आता है और कस्टम कितने का आता है? 5 का। मुझे बताइए क्या तुम्हारे 100 नंबर बन गए पूरे? जी साहब बन गए साहब। सीए के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीएसटी होता है 40 नंबर का, और सीएमए के अंदर अगर मैं बोलूं ये पूरा का पूरा 100 मार्क्स का इनका ग्रुप 2 का है। तो मुद्दे की बात क्या है सर, हम सारे बच्चे कौन से हैं? हम सारे तो सीएस के हैं। तो बेटा ये वाली लाइन है ना तुम्हारे लिए, तो बेसिकली तुमको कुछ इनकम टैक्स पढ़ने का है। सर इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है मैं बताता हूँ तुमको। बेसिकली इनकम टैक्स पढ़ने का है और इसमें लगेंगे 4 से 5 महीना, ठीक है। 4 महीने जल्दी से जल्दी अगर हम खत्म करें तो 4 महीने। और अगर मैं बात करूं जीएसटी और कस्टम, इसमें कितना टाइम लगेगा बेटा? 2 महीना। तो ये टैक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, लगभग मेरे 100 लेक्चर्स लगेंगे, और आप लगा सकते हैं 6 मंथ्स का मैं आपका टाइम लूंगा इस पूरे कोर्स को खत्म कराने, ठीक है बच्चे। और एक और बच्चे ने ज्वाइन करा अभी, तमन्ना ने, है ना। तमन्ना आवाज आ रही है बच्चे आपको? यस सर। तो तमन्ना आपका भी सीएस है? यस सर। ठीक है, और कहाँ रहते हो बच्चे आप? न्यू दिल्ली बदरपुर। ओके ठीक है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तमन्ना, अभी बेसिकली आज फर्स्ट ही क्लास है, ठीक है। तो टैक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मेरा नाम सब बच्चों को पता है? कैसे नहीं पता वो तो बच्चे माय नेम इज सौरभ चौधरी, एंड मैंने सीए 2012 में कंप्लीट करा था, एंड देन 2012 में कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, 2012 में कंप्लीट हुआ, फिर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा था 4 साल। तो उसमें मैंने टैक्स और अकाउंट्स के अंदर मेजरली मेरा आर्टिकलशिप में भी टैक्स का काम, और ऑफिस में भी मैं भारती एयरटेल लिमिटेड में, लास्ट कंपनी वाज भारती एयरटेल लिमिटेड, तो वहां पर मैं टैक्स मैनेजर था, वाज हैंडलिंग द टैक्सेशन मैटर्स ऑफ एयरटेल, ठीक है। तो फिर उसके बाद 2016 ऑनवर्ड्स फिर मैं फुल टाइम टीचिंग में आ गया था, मेरा पैशन था टीचिंग का। सो आई स्टार्टेड एज अ फैकल्टी इन अदर इंस्टीट्यूट्स। तो 2 बच्चे से पढ़ाया, 3 से पढ़ाया, फिर अपना पूरा सेटअप करा,
तो आज हम लोग, मैं और दुष्यंत सर है बेसिकली, तो हम दोनों दुष्यंत सर के साथ क्लास हुई है अभी। यस सर। हाँ ठीक है, तो दुष्यंत सर और मैंने ही इंस्टीट्यूट, हम लोग का विजन था। तो आपको कोई भी इशू हो, अगर इंस्टीट्यूट में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी सब्जेक्ट में, इनफैक्ट मेरे सब्जेक्ट में कुछ भी, तो आपको एकदम ओपनली बात कर लेनी है। जो प्रॉब्लम है हमें बता देना बच्चे, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको ठीक करने। ठीक है बच्चे? तो बेसिकली मैंने इंस्टीट्यूट पे स्टार्ट करा 2017-18 में। उससे पहले हम पढ़ा रहे थे एज टीचर, और अभी मैं बेसिकली यहाँ पर क्या पढ़ाता हूँ अब अपने इंस्टीट्यूट में, टैक्सेशन एंड अकाउंट्स। आपका ग्रुप 2 के अंदर मॉड्यूल 2 में अकाउंट्स आता है, बट अभी मॉड्यूल 1 के अंदर तो क्या है जी, मॉड्यूल 1 के अंदर टैक्सेशन। ठीक है, तो सर हमारा टारगेट क्या है? देखो, सबसे पहले तो आराम से स्ट्रैटेजी समझ लो। एक बात बताओ, तुमको इनकम टैक्स खत्म करने में कितना महीना लगेगा? कह सकता हूँ मोटा मोटी 4 महीने। और कितने नंबर कवर करोगे बेटे? 50। और इतने ही 50 नंबर जीएसटी और कस्टम में कितने महीने में कवर हो जाएगा? 2 महीने में। तो मुझे बताओ सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे को अपना जीएसटी और कस्टम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि इसमें मेहनत कम है, तो इसमें नंबर मिलने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेज हो जाएगी। आप समझ रहे हो? मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा कि भाई डायरेक्ट टैक्स छोड़ो, वो नहीं कह रहा, लेकिन आपको एग्जाम में 60 लाने की स्ट्रैटेजी क्या है? जीएसटी और कस्टम पे कंट्रोल पकड़ लो, नंबर अपने आप आ जाएंगे। इनकम टैक्स भी करना है पूरा भाई साहब, नंबर तो 80 नंबर का टारगेट करना है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी होती है बच्चा, जो आपको स्टार्टिंग में ही पता लग जाए। ठीक है जी, आइए। अच्छा सर, अब ये बताओ इसमें होता कैसे, टैक्स होता क्या है? तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जानते हो बच्चे टैक्स के बारे में? क्या होता है टैक्स? दियो क्या टैक्स? कोई बच्चा ऐसा जो कि टैक्स पे करता है? नो सर। कोई भी टैक्स नहीं पे करता? नीरज? सर पे करते हैं ना सब कुछ, जब कुछ सामान हाँ। पेट्रोल वगैरह लेते हैं उस टाइम तो पे हो रहा है। अब तो पे करता है। कौन सा टैक्स होता है वो? सर वो वो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बट पहले मैं ऐसा करता हूँ, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया, पहले मैं आपके साथ छोटी सी बात करता हूँ, दोबारा से इस टेबल को बनाते हैं। अच्छा, और मेरा एक सवाल ये है, मैं अभी सारे बच्चों को बोलता हूँ कि चलो सारे बच्चे मुझे टैक्स दो, तो आप छोटे छोटे बच्चों, आपको लग रहा है सर हैं आज पढ़ा रहे हैं, सर ने बोला टैक्स देना है, तो बेटे क्या अगर मैं आप सब बच्चों को बोलूं 1,000 रुपए मेरे पेटीएम नंबर पे डाल दीजिए टैक्स के नाम से, तो मुझे बताइए क्या आप डालेंगे? टैक्स इन द नेम ऑफ टैक्स। हाँ जी? नो सर, नो। नो। रीजन क्यों? व्हाई? रीजन, टैक्स बेसिकली किसी चीज के 100% पे नहीं करते, फिर टैक्स पे करने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है, उसके उसके उसमें कुछ परसेंट हमको टैक्स देना होता है, पूरा 100% टैक्स नहीं दे पाते। नहीं, अभी 100% तो ऐसा कोई मैंने वो रिलेट ही नहीं करा, बट मैं कह रहा हूँ मैं एक इंसान हूँ, जैसे होता है ना बेटा, मूवी देखिए, वो हफ्ता लेने आते हैं दुकान में, नहीं लेते तो मारते हैं उनको, जी देखा जी है? हाँ, मैं जी। वही वाला हफ्ता लेने वाला इंसान हूँ। चलो भाई हफ्ता निकालो। वो कह रहे सर एक्चुअली इलीगल हो जाएगा फिर। हाँ, वो इलीगल हो जाएगा फिर। इलीगल हो जाएगा? अरे पुलिस में जान पहचान है भाई। तमन्ना जी, आ रहा हूँ मैं नोएडा हफ्ता लेने, आ जाऊं? सर आप आ जाइए, बट मैं टैक्स नहीं दूंगी। तमन्ना कह रही है सर एंड मीटिंग कर दूंगी और गायब हो जाऊंगी। ठीक है, टैक्स नहीं दोगी? अरे टैक्स तो देना चाहिए ना। अच्छा, अगर यही चीज गवर्नमेंट आपको बोले कि मुझे टैक्स दो, फिर तो देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। तो बेसिकली टैक्स कलेक्ट करने की पावर हर किसी के पास नहीं होती। और जैसा कि अब्दुल ने बोला कि सर इलीगल होता है, यस, टैक्स जो कलेक्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। अगर कोई भी आपको बोले कि टैक्स दो, तो भाई साहब क्या कोई भी इंसान टैक्स मांग सकता है किसी से भी? पहली बात नहीं, टैक्स कौन मांग सकता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। तो क्या मैं एक चीज लिख दूं, कहने से टैक्स इज रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, बोल सकता हूं? यस सर। यस। मेरा आपसे सवाल, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब केजरीवाल जी भी हो सकते हैं, मोदी जी भी हो सकते वो दोनों। हैं,
सर बोथ। दोनों हो सकते हैं सर। तो बेसिकली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, पहली बात। तो टैक्स के बारे में पता लगा कि गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। तो फिर ये खर्चा किसका होता है? अगर किसी का रेवेन्यू हो रहा है तो दूसरी पार्टी भी तो होगी जो पे करेगी। तो खर्चा किसका है? जो भी इंसान पे करता है। सो इट इज एक्सपेंस ऑफ टैक्स पेयर। अच्छा जी, हाँ बेटे बिल्कुल सही बात है ये। भाई अगर सरकार को हम देंगे तो जो भी बंदा दे रहा है उसका तो खर्चा है ना। लेकिन मेरा आपसे सवाल, छोटे छोटे बच्चे हो तुम अभी, मेरा तुमसे सवाल है, हमें टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सिंपल सा सवाल। करना चाहिए सर। करना चाहिए। अब्दुल कह रहा है करना चाहिए। नीरज? रोशनी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। करना तमन्ना चाहिए। जी? करना चाहिए सर। करना चाहिए पे। क्यों करना चाहिए? सर क्योंकि टैक्स से ही मोस्टली देश का खर्चा चल पाता है। एग्जैक्टली। क्या मैं कह सकता हूँ सर, जब गवर्नमेंट के पास ये पैसा आएगा तो गवर्नमेंट कोई अपने घर थोड़ा ना ले जाएगी। गवर्नमेंट इससे क्या जी करेगी? सर। गवर्नमेंट इससे करेगी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। मानते हो नहीं मानते? जी सर। अभी पलट जाओगे तुम, 5 मिनट के अंदर तुम्हारा आंसर कर दूंगा सर हम नहीं करेंगे पे। अभी देखना कैसे बदलोगे। तो सर लॉजिक तो बन रहा है सर आपकी बात का कि जितना ज्यादा टैक्स होगा उतना ही ज्यादा वेलफेयर होगा। वेलफेयर बोले तो उतनी ज्यादा रोड बनेगी, डैम्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, रेलवेज, डिफेंस। कह सकता हूँ टैक्स से ही तो हो रहा है ये सारा, है ना? तो मुझे बताओ, अगर रोशनी जी कल को आप कमाओगे या कुछ है तो टैक्स पे करोगे नहीं करोगे? जी सर करना पड़ेगा। और अब तुम सारे बच्चे कौन सा कोर्स कर रहे हो? सीएस का। तो बढ़िया भाई, तुमको तो हर जगह क्या अवेयरनेस फैलानी चाहिए? टैक्स पे करो, टैक्स पे करो, टैक्स पे करो। मानते हो नहीं मानते बात को? यस सर। और अगर तुम ऐसा नहीं करते और तुम बोलते हो बचाओ, तो ये गलत बात है कि नहीं है? है सर। तो देखते हैं कि तुम सही बात बोलोगे या गलत बात बोलोगे। मैंने कुछ नहीं कहा, अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि आप क्या करोगे। ठीक है जी, चलिए। तो बेसिकली सर हमको टैक्स के बारे में हल्का फुल्का पता लग गया। टैक्स क्या होता है सर? गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, सोसाइटी का वेलफेयर होता है, और जो भी इंसान पे करता है उसके लिए खर्चा होता है। ठीक है सर। टैक्स जो है 2 टाइप का होता है बच्चे। अच्छा, इससे पहले कि मतलब मैं फर्दर उस एग्जांपल पे जाऊं, एक बात बताओ, जब तुम मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर खाते हो तो उस पे टैक्स लगता है? Yes, sir. है सर। यस सर। है ना? कितने का होता है एक बर्गर? कितने का आता है? अब इसको लिखना मत, मैं जनरल बोल रहा हूँ। मान लो एक बर्गर कितने का होता है? 50 रुपए मान लू, है ना? उस पे टैक्स लगा होता है। कौन सा टैक्स लगा होता है? हम्म। कुछ ऐसे देखा है? CGST, SGST, है ना? ये क्या होता है बहुत डिटेल में बात कर लेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, कितना परसेंट होता है? किसी बच्चे को ध्यान हो अगर? सर होता है हाँ कितना? जीएसटी मुझे डिफरेंट आइडिया में डिफरेंट टाइप का होता है। किसी में 12%, 8%, 28% ऐसे होता है। मैक्सिमम 28% तक जीएसटी रखते हैं। गुड। और खाने पे कितना है अभी? खाने पे अभी इसका 12% ना के करीब इसका। आजकल ना 2.5% है रेस्टोरेंट पे जाओ। समझ रहे हो? अब मुझे बताओ 50 रुपए का, और मैं ना, मेरा कोई पर्पस तुम्हें रेट याद कराना नहीं है, लाइफ में कैलकुलेशन सिंपल रखते हैं। मान के चल लो 10% है, ठीक है? तो 5 रुपए का ये CGST हो गया, कुछ 5 रुपए का SGST। मुझे बताओ बिल कितने का आएगा? 60 का आएगा। आपने मैकडॉनल्ड्स वाले को कितना पे करना है? 60। या बोलोगे भाई मैं तो बर्गर का पैसा दूंगी, टैक्स वैक्स नहीं देती मैं? मैकडॉनल्ड्स वाले बोले देना पड़ता है जी, कंपलसरी है। तो आप कितने रुपए दोगे बच्चे? 60। 3 रुपीज। चलिए
ये मान लो आज की कहानी है। आज क्या डेट है? 23 में, 23 में 2022। बेटा आज शाम को मोदी जी आए मन की बात पे, और मोदी जी ने मन की बात पे बोला कि कल से जो आप बर्गर खाओगे ना, तो अगर एक बर्गर 50 रुपए का है तो उस पे टैक्स बढ़ गया है 25 रुपए का CGST, 25 का SGST। और अगर तुम 24 मई को मैकडॉनल्ड्स के पास जाओगे तो अब यही बर्गर तुम्हें कितने रुपए का मिलेगा? 100 रुपए का। मेरा आपसे सवाल, आप ये बर्गर खाना पसंद करेंगे या घर में ही ब्रेड टिक्की बन टिक्की लेके खा लो? खा लेंगे। घर में खा लेंगे, किसी ढाबे से खा लेंगे। अरे सर ढाबे से खा लेंगे? अरे जी, मैकडोनल्ड तो वैसे भी बहुत ज्यादा लेता है पैसा। रोशनी जी, अरे सर मेरा तो बर्गर से मन ही हट गया आपके एग्जांपल से। मैं नहीं खाऊंगी सर। सर हम खाते ही नहीं है ना। तो तुम क्या करोगे? कभी बहुत मन करेगा बर्गर खाने का तो वो हार्वेस्ट के तो बन ले खा आओगी, लेंगे। और वो मैकेन्स की टिक्की होती है ना, ठीक है, खाते हो आप लोग मैकेन्स वाला? और ये घर में ही टिक्की जो बना लेते हो, और वो तो क्या करोगे? मैकडॉनल्ड से खाओगे या घर पे खा लोगे? घर पे खा लेंगे सर। बेटे अगर तुम घर पे खाओगे तो तुमने तो मुझे बोला था कि सर टैक्स तो पे करना चाहिए क्योंकि रेवेन्यू है, वेलफेयर होता है। बेटे ज्यादा टैक्स पे करो ना, ज्यादा वेलफेयर होगा बेटा, रोड बढ़िया बनेगी। सर जब खाएंगे तब टैक्स पे करेंगे ना, हम खा ही नहीं रहे वहां से। अरे पर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सर वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, इफ यू कैन अफोर्ड आप खा सकते हो, हमने करना ही नहीं। चलो ठीक है, यहाँ तो आप बच गए, आपने बड़ा स्मार्ट आंसर दिया कि सर हमने कोई चोरी थोड़ा ना करी है, हमको तो अगर नहीं खाना तो मैं नहीं पे कर रहा अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। यहाँ तक सारे बच्चे सेटल्ड है? यस सर। चलिए वेरी गुड। तो बेसिकली कहीं ना कहीं तुमको ये समझ आ गया, सर जी मेरा खर्चा है, अगर मैं अफोर्ड नहीं कर रहा आई विल नॉट स्पेंड, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वेलफेयर हो या ना हो, जब मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो मैं अपनी पॉकेट पहले देखूंगा ना, सरकार से पहले। तो बहुत ही सही बात, एकदम रीजनेबल बात। एक छोटा सा एग्जांपल हो, आपने इसको ना नोट मत करना किसी को भी, ठीक है? या तो चलो ऐसे इस वाले को कर लेंगे, जैसे एक ना डायरेक्ट टैक्स होता है, इसके बारे में मैं लिखवा दूंगा। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक एक्ट पढ़ेंगे हम लोग, इनकम टैक्स एक्ट। क्या किसी बच्चे को आइडिया ये क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट? हाँ सर, जो इनकम आती है उस पे कुछ परसेंट टैक्स। बिल्कुल जनाब, बेसिकली इनकम टैक्स का सिंपल फंडा है। देखो भाई एक बात बताओ, तुम्हारे ऊपर जीएसटी क्यों लगा? तुमने बर्गर खा रहे थे तुम, ठीक है, ये जीएसटी क्यों लगा? क्योंकि क्या मैं बोल सकता हूँ कोई ना कोई इवेंट हुआ होगा ना जो जीएसटी लगा है? तो बेसिकली वो क्या इवेंट होता है, मेरे को सारी बातें डिटेल में लिखवानी है। अगर कोई इंसान बेचता है ना, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि तुम खा रहे हो, जीएसटी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैकडॉनल्ड्स बेच रहा है। तुम खाओ या फेंक दो या स्टोर कर लो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब जीएसटी इसलिए लगा है क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ने आपको बेचा है। इसी ये सारी बातें लिखवा दूंगा मैं। इसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट है, वो ये कहता है कि आपको पे करने पड़ेंगे टैक्सेस, यू हैव टू पे टैक्सेस इफ यू, आप में से कोई बच्चा कमा रहा है? एनीवन अर्निंग? जी सर, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। पार्ट टाइम जॉब है, बट एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, सपोज करो कह सकता हूं अर्निंग 0 है, तो बेटा टैक्स कितना दे रहे हो तुम? 0। अर्निंग नहीं तो 0 टैक्स है।
एग्जैक्टली और कल को जब तुम सीएस बन जाओगे, जब तुम कमाओगे, तुमको इनकम टैक्स देना होगा नहीं देना होगा? जी सर, देना पड़ेगा। देना होगा। तो ऐसा करते हैं, 2 एग्जांपल लेते हैं। एक ले लेते हैं, अब्दुल को सीएस बना देते हैं, अब्दुल रहीम जी सीएस बन गए, और किसको, रोशनी जी। तो आप दोनों सीएस बन गए, बढ़िया सर बढ़िया। और बेटे मैं एक बिजनेसमैन, ठीक है ना, मेरी दुकान चल रही है, मैं सामान बेचता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, सपोज करो मेरी सेल्स 10 करोड़ है, मेरी कॉस्ट है 2 करोड़। आप मुझे बताइए मेरा लाइफ में प्रॉफिट कितने का? 8 करोड़ का प्रॉफिट। 8। क्या मेरे ऊपर कोई टैक्स है? होगा कोई टैक्स? 8 करोड़ कमा रहा हूं मैं इंडिया में बैठ के। यस सर। कौन सा टैक्स? इनकम इनकम टैक्स। क्यों? क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि तुमको टैक्स पे करना है अगर तुम क्या करते हो, कमाते हो। कमाते हैं कितना कमाता हूँ? 8 करोड़। 8 तो करोड़। सरकार कहती है टैक्स लगेगा बाबू जी। भारत देश में एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, बहुत डिटेल्ड बातें करेंगे बेटे, ठीक है। एक आइडिया दे रहा हूँ, 30% टैक्स है। मेरे को बताइए मेरे को कितना टैक्स पे करना चाहिए? अमाउंट बताइए। सर 2 करोड़ 40 लाख। 2.40 CR। जी सर। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो एग्जांपल को। मेरे पास 8 करोड़ बचे हुए थे, मैंने सामान बेचा था 10 करोड़ का, 2 करोड़ की मैंने पेमेंट कर दी, मेरे पास 8 करोड़ रह गए। इस 8 करोड़ में से मैंने कितना टैक्स दे दिया? 2.40 सही है। 2 करोड़ 40 लाख। तो बेसिकली इस टैक्स का बर्डन मेरे ऊपर है या मैंने किसी के ऊपर डाला है? किसी के सर ऊपर आपके ही, मेरे ऊपर ही है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बच्चे? डायरेक्ट टैक्स में होता है बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। सर जी बर्डन शिफ्ट नहीं होता भाई साहब। तो आप मुझे बताओ मैंने कितना कमाया था? 8 करोड़। और मैं सोच रहा हूँ कितना खुश हो रहा हूँ सर मैं जिंदगी में, मैंने 8 करोड़ कमाए। लेकिन बेटा गवर्नमेंट मेरे से भी ज्यादा खुश हो रही है, कह रही है तुमने 8 करोड़ कमाए, इतनी मेहनत करी तब कमाए, हम तो तुमसे सीधा ही टैक्स ले लेंगे। तो मेरे को बेटा रोना आ रहा है। मुझे बताओ मेरे को बहुत खुशी हो रही होगी या बुरा लग रहा होगा? हाँ दोनों। दोनों। लेकिन टैक्स देते बेसिकली टाइम बुरा ही लगेगा। जब मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तब तो मैं हंस रहा हूँ बहुत ज्यादा तेज, लाइफ इज फन। लेकिन जब मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो कैसा लग रहा होगा? बहुत बुरा बेटा, रो रहा हूँ मैं। क्योंकि बेटे ये पे करने के बाद मेरे बैंक में कितने रुपए रह जाएंगे? अप्रॉक्स 5 lakhs। 5 करोड़ 60 लाख। सब बच्चों को क्लियर है बात? अब मैं गया अब्दुल के पास, मैं परेशान हूं, मैं कह रहा हूँ टैक्स तो बहुत ज्यादा है, किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जो कि मेरे को कुछ हेल्प करे, क्योंकि मैं नहीं पे करना चाहता ये। मुझे कोई ऐसे लोग बताओ जिनको टैक्स की एक्सपर्ट नॉलेज है, जो मुझे हेल्प करें जिससे कि मैं 2.40 करोड़ ना पे करूं। तो मैं सबसे पहले गया अब्दुल के पास। अब्दुल जी आप मुझे बताइए क्या सजेशन देते हैं आप मुझे, पे कर दूं या कुछ हो सकता है? सिर्फ पे टैक्स पे करना होता है, और ये डोनेशन वगैरह करके इसमें शायद टैक्स की कंसेशन हो जाती है। ठीक है चलो, डोनेशन की बातें तो टेक्निकल बातें हैं, लेकिन तुम्हारा लाइफ में फंडा क्या है? कह रहे सर कमा भी तो रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो? टैक्स पे करवाना है जी सर। तो टैक्स पे। तो मैंने अब्दुल के पास गया, अब्दुल ने बोला टैक्स पे कर दो, और अब्दुल ने बोला कि मैं पेमेंट वेमेंट सब कर दूंगा आपकी, और मेरी फीस है जी 10 लाख रुपए साल की आपकी,
जो मैं आपसे फीस चार्ज करूंगा 10 लाख। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है भाई, ये तो भाई बंदा मेरे को बता ही नहीं रहा कैसे बचाऊं। अब मैं गया रोशनी जी के पास। रोशनी जी कहती हैं सर मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है, वो टेक्निक नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है, लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी सेल चलो यही है, लेकिन मैं कुछ ऐसे तरीके निकाल दूंगी, आपकी कॉस्ट दिखा दूंगी 8 करोड़। रियलिटी में नहीं हुई है, एज पर लीगल तरीकों से मेरे कुछ प्रॉफिट, लीगल तरीका बोलता हूं अभी। लेकिन रोशनी कह रही है कि मैं देखो सर आपका प्रॉफिट दिखा दूंगी 2 करोड़, और 2 करोड़ के ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 30% है तो 60 लाख। लेकिन रोशनी ने बोला सर फीस है मेरी 50 लाख, आप मेरे को बता दीजिए मैं किसके पास जाऊं। रोशनी के पास या अब्दुल के पास? रोशनी अरे फीस ज्यादा भाई। गड्डू आपका टैक्स तो ज्यादा बचा रही है ना। टैक्स ये तो कम हो गया। मुझे बताइए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं टैक्स ज्यादा पे करना चाहता हूँ कम पे करना चाहता बिजनेसमैन अक्सर कम पे करना चाहता है। हूँ? ये दो मेरे पास ऑप्शन थे, मैं किसके पास जाऊंगा? अब्दुल के पास जो कहता है कि टैक्स पे कर दो, या मैं रोशनी के पास जाऊंगा जो मेरा पैसा बचाएगी? रोशनी के पास। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब्दुल भाई तुम्हारी हालत तो टाइट हो जाएगी। अब मुझे बता जी अब्दुल, सर। अगर अगली बार तेरे पास अब क्लाइंट आएगा तो अब तू उसे क्या बोलेगा? मैं भी कुछ ये कोई टेक्निक वगैरह से उसका टैक्स कम करने की कोशिश करूंगा। आगे लाइन पे। अब मुझे बताओ, तुम जब कल को सीएस बनोगे तो तुम लोगों को क्या बोलोगे? टैक्स पे करो या हम बचाएंगे तुम्हारा टैक्स, आओ हमारे पास। सर हमें नहीं, तो मैं तो बोलूंगा मैनेजर टैक्स पे बोलना करने के पड़ेगा। लिए। टैक्स पे करने के लिए? हाँ जी सर। अरे थ्योरेटिकल बात कर रहा है बेटे। हाँ, ये तो बोलने की बात है। तमन्ना जी, मुझे सीएस बनने के बाद टैक्स पे करने को बोलोगी या बचाने को बोलोगी? उसे पे करने के लिए। अरे झूठ बोल रहे हैं बच्चे ये तो क्लास में। मतलब तुम्हारे पास कोई क्यों आएगा फिर? तुम सीएस बन गई हो, मैं बोलूंगा आपके सीएस का क्या फायदा, आप मेरा टैक्स तो बचा ही नहीं रहे। पेमेंट क्या करनी है, ऑनलाइन जाके पेमेंट हो जाती है टैक्स की, क्या फायदा, मैं क्यों हूं आपके पास? भाई क्यों पढ़ रहे हो इतनी सारी किताबें? सिस्टमैटिकली पे करने की, सिस्टमैटिकली सेव करने के लिए नहीं पढ़ा आपने? व्हाट इज द वैल्यू एडिशन टू मी? मैं आपको क्यों पेमेंट करूं भाई? आप समझ रहे हो? यस सर। तो सर जी, आप जब कल को सीएस बन जाओगे, या जितने भी लोग टैक्स में काम कर रहे हैं, एक बंदा नहीं है ऐसा जो आप अप्रोच कह रहे हो, एक बंदा, कोई भी ये नहीं बोलता कि जो बनता है दे दो। हर कोई ये बोलता है ऐसी टेक्निक लगाऊंगा, ऐसे लीगल तरीके निकालूंगा, ऐसे लूपहोल्स निकालूंगा कि तुम्हारा टैक्स कम हो जाए। मुझे बताइए, मेरा 2.40 से करोड़ से मैडम ने कितना टैक्स कर दिया? 60 लाख। मेरे को सीधा सीधा कितने का गेन दिख रहा है? 1 करोड़ 80 लाख का। मैं खुशी खुशी दूंगा रोशनी को पैसे, ये लो 50 लाख, आप यही तो करने वाले। आप मेरे साथ टैक्स इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि मैं आपको सिस्टम बता दूंगा। सिस्टम भी बताने में टाइम लगता है, अभी तो आप बहुत ही छोटे बच्चे हो, लेकिन क्या जब तुम मार्केट में जाओगे, आपको क्या लग रहा है? आपको ये लग रहा है कि आप पेमेंट कर दोगे तो आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली? नहीं, आपको सेव करके देना सरकार को टैक्स, सेव करना है आपको क्लाइंट का पैसा। तो आप मुझे बताइए,
आपकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम ही होगा। तो आपकी वजह से टैक्सेस ज्यादा जा रहे हैं कम जा रहे हैं? कम जा रहा है। और अगर कम टैक्सेस है तो रेवेन्यू क्या हो रहा है? रेवेन्यू सॉरी, खराब हो रहा है। रेवेन्यू कम हो रहा है। और अगर रेवेन्यू कम हो रहा है तो वेलफेयर क्या हो रहा है? वेलफेयर खराब रहेगा उसका, जिससे पब्लिक को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो आपकी वजह से वेलफेयर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा सर। आप गवर्नमेंट के फेवर में है कि अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। बताओ। और क्या आप ऐसा करोगे या नहीं करोगे? करेंगे नहीं क्यों सर, ऐसा करना नहीं है। हमें अगर earn करना है तो हमें करना पड़ेगा। हाँ, क्या कह रहे हो? सर अगर हमें अर्न करना है तो हमें तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली एक मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल तुम्हारी लाइफ से देता हूँ। तुम मेरे से टैक्स पढ़ने के लिए आए हो। आप टैक्स में पास होना चाहते हो या फेल होना चाहते हो? ऑब्वियसली पास होना चाहेंगे। ऑब्वियसली दैट्स योर रिक्वायरमेंट। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बच्चे मेरे से जो भी टैक्स पढ़ता है फेल होता है, पढ़ोगे मेरे से? No. नहीं पढ़ोगे। सर कुछ। ठीक है, नहीं पढ़ोगे। जब अब तुम ये सोचो, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है तुम्हारी सिचुएशन को मैच कर रहा है, मुझे कि तुम्हें टैक्स पढ़ना है, उसमें पास होना है। क्लाइंट को कमाना है और फिर टैक्स पे करना है। बिजनेसमैन कमा के टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट लेकर आएगा, बोलेगा अब्दुल जी टैक्स पे कर दीजिए, वेलफेयर हो जाएगा जी, रोड डैम ब्रिजेस बन जाएंगी, मेरे बैंक में से 2 करोड़ निकाल लीजिए अब्दुल जी। क्लाइंट ऐसे आएगा क्या? नो सर। एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं होता बेटा, एक भी क्लाइंट नहीं होता। प्रैक्टिकल बात करो ना आप। हर किसी को पैसा सेव अपना बचाना ही अच्छा लगेगा ना बच्चे। हाँ, जी सर, ऐसा ही। तो बेसिकली तुम दुकान खोल के बैठोगे तो तुम्हारी स्ट्रेटजी गलत है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है टैक्स बचाना, तुम कस्टमर को बोल रहे हो टैक्स पे करो, तुम्हारे पास आएगा क्या वो? वेरी नाइस। स्टूडेंट्स को भी दिखाते हैं, वेरी नाइस। देखो मेरी डॉटर ने बनाया, अच्छा है ना बच्चों? यस सर बहुत अच्छा है। अच्छा, इनायत टैक्स पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अरे पहले से ही आ गया इसको तो। अच्छा। आपसे सीख रही है सर। ठीक है, ये तो गलत चीजें सीख रही है। अभी होने वाली है। ठीक है, सो बेसिकली कुल मिलाकर मैं आपको ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि सर जी, अच्छा आप डेफिनेटली यार, मतलब तुम टैक्स बचाओगे, गवर्नमेंट को भी पता है यार, तुम्हारा काम तुम्हारा बिजनेस इसी से ही चलता है। ठीक है, बट सवाल ये है लीगल तरीके से कि इलीगल तरीके से? लीगल तरीके से लीगल बचाएगा। लीगल, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आम जनता को पता नहीं होती। टैक्स के अंदर 1000 पेज लिखे हैं, उस 1000 पेज में लीगल तरीका दे रखा, आप ऐसे ऐसे टैक्स अपना बचाइए, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट कहती है अपने कमाई हमारे बैंक में रख दो, हम टैक्स में बेनिफिट दे देंगे। ऐसे 1000 चीजें सीखोगे तुम, तो वो क्या क्लाइंट को पता है? नहीं पता। तो तुम वो बताओगे तो ये टैक्स बचाना क्या हुआ? लीगल तरीके से। क्या इलीगल तरीके से टैक्स बचाना चाहिए? नो सर। कोई नो सर। सीएस नहीं कर सकता। हाँ, वो गलत है। लेकिन क्या लोग इलीगल तरीके से भी टैक्स बचाते हैं? बचाते होंगे सर। जी सर, ऐसा गुजराती लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है। अब तुमको मूवी का याद आ गया मेरे को, वो मूवी देखी है तुमने, रेड मूवी? रेड मूवी देखी है किसी ने? सर देखिए थोड़ी बहुत।
हाँ जी बच्चे, रेड मूवी देखी है? तो बेसिकली उसमें क्या होता है, आप मतलब दिखाते हो कि मैं 1 करोड़ कमाता हूँ, पर मेरे घर की दीवारों के अंदर 10 करोड़ पड़े हैं, 50 करोड़ का गोल्ड पड़ा है, 20 करोड़ की गाड़ी है। तो भाई मैं गवर्नमेंट को क्या दिखा रहा हूँ कि मैं 1 करोड़ कमाता हूँ और मेरे पास 100 करोड़ का सामान पड़ा है। ये होता है इलीगल तरीका। गवर्नमेंट पूछती है कहाँ से आया है पैसा, हमें क्यों नहीं बताया तुमने? समझ रहे हो? सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो बेसिकली इंटेंशन समझो, हमारी जिम्मेवारी है जी टैक्स बचाना, और हम कौन से तरीके से बचाएंगे? लीगल से। अब वो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है कि वो लीगल तरीके से बचाता है लाइफ के अंदर या इलीगल तरीके से बचाता है, वो अपनी उसकी तरीके। रियलिटी क्या है, मैक्सिमम लोग लीगल इलीगल को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। पर हमने को तो अपने को तो थ्योरेटिकली और टैक्स प्लानिंग करनी होगी, तो मैं आपको बताऊंगा। मुझे बताइए यहाँ तक आपको क्लैरिटी आई कि क्या तुम्हारा रोल है सोसाइटी के अंदर? यस सर। तो क्या रोल है? वेलफेयर बढ़ाओगे या कम कर रहे हो? सर अपने लिए अगर करना है तो कम ही करना पड़ेगा। बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रोशनी अपना वहां खर्चा पर बाद देकर, हाँ अपना खर्चा बाद देकर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज द रियलिटी कि आप क्लाइंट को जो सर्विस दे रहे हो उससे टैक्सेस की कलेक्शन कम हो जाती है, बट दैट्स ओके, ठीक है। चलो अब मैं आ रहा हूँ हमारे कोर्स के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? डायरेक्ट टैक्स होता है बर्डन ऑफ टैक्स, यानी कि जिसके ऊपर टैक्स है उसी को पे करना होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है। और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बच्चे? burden of tax can be shifted to another person। जैसे कि आपको पता है वो जो जीएसटी टैक्स है ना, वो मैकडॉनल्ड्स के ऊपर है, क्योंकि वो बेच रहा है, और उसको पे किसने करा? कस्टमर ने करा, क्योंकि उसने टैक्स को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और क्या होता है सर डायरेक्ट टैक्स? छोटा मोटा कुछ डिफरेंस, तो मैं आपको एक एक पॉइंटर्स करके डिफरेंसेस लिखवा देता हूँ। देखो एक बात बताओ, अगर तुम ज्यादा कमाओगे तो डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा सर। ज्यादा लगेगा। तो इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब है जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करोगे टैक्स भी बढ़ता जाएगा। लेकिन मुझे बता दो, जीएसटी बर्गर चाहे कोई अमीर इंसान खाए चाहे कोई गरीब इंसान खाए, कोई करोड़पति अंबानी जी खा लें, क्या मैं कह सकता हूँ टैक्स रेट तो सेम है ना उस बर्गर के ऊपर? तो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। रिग्रेसिव इन नेचर मतलब वो बर्गर कोई भी खाए, उस बर्गर के ऊपर जो रेट है वही लगता है। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स जो होता है इट इज लेविड ऑन इनकम। मैं किसके ऊपर लग रहा हूं? इनकम के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ना आज के टाइम पे एक ही एक्ट बढ़ा है बस, इनकम टैक्स एक्ट, तो इनकम के ऊपर लग रहा हूं। और बेटा जीएसटी किसके ऊपर लगता है? लेविड ऑन गुड्स या फिर सर्विसेज। बर्गर के ऊपर ये रेट है, टीवी के ऊपर ये रेट है, प्रोजेक्टर के ऊपर ये रेट है, फैन के ऊपर ये रेट है, इस तरीके से। सर इससे क्या निकल कर आ रहा है? डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने पढ़ना है बेटा इनकम टैक्स एक्ट, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने पढ़ना है जीएसटी एंड कस्टम्स। सर इसके बाद आप मुझे बताओ, अब मैं बताता जाऊंगा आपको चीजें, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो नीरज है, ठीक है, समझना। नीरज सीएस बन गया और नीरज की जॉब लगी है बेटा इन्फोसिस में। इन्फोसिस कंपनी पता है सबको, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड यस सर। तो इन्फोसिस ने बोला नीरज जी आप हमारे यहाँ पे जॉब करिए, हम आपको कितने रुपए देंगे जी? साल का 12 लाख रुपए पर आना। मेरे को बता दीजिए ये जो इसको साल का मिलेगा, क्या ये इसकी इनकम है? यस सर, इसकी कैन आई इनकम से है। दिस इज इनकम? यस। कितनी इनकम? 12 लाख।
साल की। क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? यस सर, लगेगा ना सर, कौन सा टैक्स लगेगा? इनकम Income टैक्स। tax. इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। टैक्स तो क्या ही लिखना है, इनकम टैक्स। सर 10%। मान के चल लो अमाउंट है 2 लाख। कितने रुपए का टैक्स है जी? 2 लाख रुपए का। मेरा आपसे सवाल है, ये 2 लाख रुपए पे कौन करेगा? नीरज पे करेगा। किसको पे करेगा? गवर्नमेंट। Sir, गवर्नमेंट। Yes, sir. टैक्स गोज टू गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल So, गवर्नमेंट। सर Central सेंट्रल। जो इनकम टैक्स है ना पूरे भारत देश में, ये कहाँ लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है। जहां लिखा है वो भी बता दूंगा आपको जब ठीक समय आएगा। इंडिया देश, भारत देश में जो भी इंसान अर्न कर रहा है, उस कमाई के ऊपर जो भी टैक्स है, कमाने पर जो भी टैक्स है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। यानी कि अभी जो हमारी सेंटर पे सरकार है बीजेपी, उसके अकाउंट में जा रहा है। ठीक है जी। तो कौन सी गवर्नमेंट के पास जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरा आपसे सवाल, नीरज के पास कितने रुपए रहेगा? 10। 10 lakh. क्योंकि सर 12 लाख में से 2 लाख तो सरकार ले गई और मेरे पास जो रह गया 10 लाख। और आप देख सकते हैं इसका बर्डन जो है टैक्स का, वो किसके ऊपर है? नीरज के ऊपर ही है। बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए, अब भैया नीरज की जॉब लगी थी तो नीरज तो जिंदगी में खुश है। कहता सर मैं तो पिज्जा खाऊंगा, सैलरी आएगी तो। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, खाओ पिज्जा, खाओ, ऐश करो लाइफ के अंदर। तो नीरज ने पिज्जा मंगवाया। तो नीरज ने मंगवाया एक पिज्जा, वो भी लार्ज वाला। कितने का आता है लार्ज? चलो 1000 रुपए यूज कर ले। तो डोमिनोज के पास गया, डोमिनोज को बोला एक पिज्जा। ठीक है, आप मुझे बताइए कोई टैक्स लगा होगा? Yes, sir. सीजीएसटी और That's just. क्योंकि जब तुम डोमिनोज पे ऑर्डर करते हो ना, तो वो तुम्हारा ऑर्डर लेता है, टैक्स ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करता है, एक इनवॉइस दे देता है। हर बार मिलता है नहीं मिलता इनवॉइस? Yes, sir. यस सर, मिलता है। जिंदगी आसान करने के लिए 10% मान लेते हैं। तो मान के चल लो 10% सीजीएसटी, 10% एसजीएसटी। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं रेट अलग ले रहा हूँ, वैसे 2.5% है और हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन एग्जाम आईसीएआई आईसीएसआई इनकी एक्सपेक्टेशन में नहीं है कि आपको रेट याद हो। मेरा आपसे सवाल, डोमिनोज वाला आपको इनवॉइस दे देगा, इनवॉइस में 1000 प्लस 100 और 100 1200 का बिल है। नीरज जी आप कितने रुपए पे करेंगे डोमिनोज को? 1200। 1200। डोमिनोज के पास कितने रुपए आ गए? 1200। इस 1200 में से क्या डोमिनोज सारे अपने पास रख लेगा या कुछ नहीं आगे सर। पेमेंट कर देगा? So, क्या मैं इसमें कह आगे tax कम पेमेंट होगा. करेगा वो जो जीएसटी और जीएसटी है। करेक्ट। क्या मैं कह सकता हूँ 1000 तो उसके हैं क्योंकि मैंने पिज्जा 1000 का बेचा, और ये जो 100 रुपए हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एस बोले तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 100 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दे। अगर तुम दिल्ली शहर में एक पिज्जा खाते हो तो उस पिज्जा के ऊपर 100 रुपए सेंट्रल को मिल जाएंगे और 100 रुपए स्टेट को यानी कि केजरीवाल सरकार को मिल जाएंगे। यूपी में खाओगे तो योगी सरकार को मिल जाएंगे। डोमिनोज ने कलेक्ट करे 1200, 100 दे दिए अपने पास से। मेरा आपसे सवाल, जीएसटी लगता क्यों है? क्योंकि नीरज ने पिज्जा खाया, या जीएसटी किस पे लगा है? आई मीन इसका ओरिजिन क्या है? तुम खाओगे तो लगेगा या कोई इंसान बेचेगा तो लगेगा? बेचेगा सर तो दोनों लगेगा। में लग रहा है. टेक्निकली जब तुम जीएसटी पढ़ोगे, एक्सपर्ट बनोगे, तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी इज टैक्स ऑन सप्लाई। अब सर ये सप्लाई क्या होता है? बेटा सिंपल रखो जिंदगी को, टैक्स ऑन सेल। अगर तुम कुछ बेचते हो तो जीएसटी लगता है। नीरज जी आपने कुछ बेचा है क्या? नो सर। लेकिन डोमिनोज ने बेचा है, तो नीरज कहेगा सर मेरी थोड़ा ना प्रॉब्लम है, डोमिनोज ने बेचा तो डोमिनोज पे करेगा ना, पर डोमिनोज नहीं पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम ऐसा है।
जीएसटी लगा किस पे? डोमिनोज पे, पर उसने बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया? कंज्यूमर के ऊपर, नीरज को। बेसिकली बाय पेइंग 1200, ये जो इनवॉइस होता है ना, वो निकालते ही बर्डन किसके ऊपर चला गया? कस्टमर के ऊपर चला गया। नीरज ने कहा ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। अरे यार उधर मैं कमाता हूं तो जब मेरे ऊपर टैक्स था मैं नहीं पे करा, आज डोमिनोज वाले का टैक्स मेरे ऊपर डाल दिया। तो दिस इज द रियलिटी। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है कंज्यूमर। पहले आप मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। आगे का और एनालिसिस कराऊंगा। तुम लोगों ने फाउंडेशन के अंदर, स्कूल के अंदर, जो भी इंसान बिजनेस करता है उसका पीएनएल बनाते हो नहीं बनाते? यस डोमिनोज भी बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा? यस मेरा आपसे सवाल, डोमिनोज ने मान लो पूरे साल में एक ही पिज्जा बेचा, कितने रुपए का? मेरा आपसे सवाल है, सेल प्राइस क्या होगा? 80,000। आराम से क्या? 80,000 80,000 कहाँ से आ रहा है? सर, अगर एक पिज्जा 1,000 का है तो हाँ हाँ, तो 1000 हुआ ना भाई, 1000 बोला ना हमने? तो सर 80 पिज्जा बोला ना आपने? नहीं नहीं, एक ही पिज्जा, अच्छा। पूरे साल एक ही पिज्जा, तो 1000 या 1200? सर सेल में तो 1,000 ही आएगा। नहीं, जीएसटी पैसा सेल प्राइस नहीं होता। सेल प्राइस वो होता है जितने मैं उस चीज को बेच रहा हूँ, उसके पे जो टैक्स लग रहा है वो सेल नहीं होती। मान लो ये वाला जो पिज्जा है, इसकी जो कॉस्ट है, देखो एक बात बताओ यार, एक बंदा दुकान खोल के बैठा है, आपको क्या लग रहा है उसको पता नहीं है कि मेरी इसकी कॉस्ट क्या होगी? उस जो पिज्जा बेस है उसकी कॉस्ट क्या होगी, उस पे चीज डालूंगा उसकी कॉस्ट क्या है, उसमें टॉपिंग्स डालेंगे उसकी कॉस्ट क्या है, जो एम्प्लॉय उस पे काम कर रहा है पर पिज्जा कॉस्ट एम्प्लॉय की कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्या ये सारी कॉस्ट इसमें घुसी नहीं होगी? यस सर। यस सर। तो बेटे ये मोटा मोटी कॉस्ट है 400। मुझे बता दो डोमिनोज एक पिज्जा बेच के कितने का प्रॉफिट कमाता है? 600। ऐसा ही करके कुछ पीएनएल बनेगा ना। यस मेरा आपसे सवाल, क्या इस 600 के ऊपर कोई टैक्स है क्या? नहीं सर। इनकम टैक्स लगाऊं या ना लगाऊं? नो सर। क्यों? इनकम टैक्स लगेगा ना सर, क्यों कमाड़ा 600 रुपया इनकम टैक्स तो बोलता है कि लगेगा ना सर। अगर तुम कमाते हो लगेगा सर। तो तुम्हें टैक्स देना। तो इनकम टैक्स बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा। सर ऊपर लग तो गया, अरे बेटा उसका पर्पस कुछ और है, वो है बेचने की वजह से, तुमको प्रॉफिट है लॉस है मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता इस बात से। ये टैक्स इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि तू कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट के अंदर हिस्सा चाहिए मुझे, सरकार को हिस्सा चाहिए। कितना हिस्सा चाहिए? सरकार कहती है 600 पे 30% का हिस्सा है मेरा। सरकार को कितने रुपए देने पड़ेंगे डोमिनोज को? 80। ध्यान से 180। ध्यान से सुनना, 180। डोमिनोज वाले ने नीरज को बोला, उन्होंने बोला नीरज तुम बड़े शरीफ लग रहे हो यार, इधर आओ। उसको बोला कि देखो नीरज, तुम पिज्जा खा रहे हो बहुत अच्छी बात है, 100 रुपए सीजीएसटी दे दिया, एसजीएसटी दे दिया, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें ये पिज्जा बेचा इस वजह से मेरे को प्रॉफिट हो गया, इस वजह से मेरे ऊपर टैक्स लग गया, तो ये भी दे देना रे राजा, 1380 दे देना रे भाई। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप ये 180 रुपए दोगे क्या डोमिनोज को? नो नो सर। सर, 1 रुपये। नो सर नहीं देंगे। रीजन बता दो क्यों नहीं दोगे, रीजन में। सर ये उसका टैक्स क्योंकि वो इनकम टैक्स है, वो इसका टैक्स होगा वो। एग्जैक्टली लेकिन सर इनकम टैक्स शिफ्ट नहीं किया जाएगा। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये जो 180 है बच्चे, ये तो इनकम टैक्स है, और इस इनकम टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी, ये डोमिनोज तुम्हारी जेब में जो 600 रुपए बचे हैं उसमें से ही निकलेगा, ये रूल है सबके लिए सेम। और जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो वो टैक्स है वो शिफ्ट होता है, लेकिन इनकम टैक्स को तो बेसिकली ये 180 और ये 1380 भूल जाओ बेटे, कि ये भी तुम इनवॉइस में डाल के कस्टमर से ले लो। कस्टमर बोलेगा भाई ये होता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर बर्डन शिफ्ट नहीं करना।
मुझे बताइए, क्या अब आपको समझ आया बच्चे किस तरीके से गवर्नमेंट को रेवेन्यूज मिल रहे हैं? यस ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या शुरू करना है, मतलब मैं अभी इट इज मोर ऑफ, देखो हमारा जो प्रॉपर बैच है वो कुछ टाइम बाद टैक्स का स्टार्ट होगा, अभी मेरे बैचेस क्लोजर के मोड पर है, ठीक है, और मैं प्लान करूंगा आपका। तो बेसिकली हम लोग कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूँ। अभी हफ्ता 10 दिन आपके हल्की फुल्की क्लासेस टैक्स की डेमो चलेंगी बस, ठीक है, और फिर ये आपका प्रॉपर बैच चलेगा जून एंड में, ठीक है। लेकिन तब तक मैं आपका हल्का फुल्का बेस बनाकर एक बैच में, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो इवनिंग बैच में मैं डाल दूंगा 1 महीने, अगर तुम्हारे को ग्रास्प सही कर रहे होगे तो वी विल ट्राई, ठीक है बच्चे। और सर इसमें और क्या होता है, अच्छा हमें ये बताता हूँ सर, हम पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे बच्चे डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। इस पे 4 महीने लगाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी और कस्टम, ठीक है साहब। छोटी सी बात करूंगा सिर्फ, बाकी बातें हम बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो सर, अब मैं आपके साथ जो स्टार्ट कर रहा हूं वो बेसिकली है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें मैंने तुम्हारे साथ एक बड़ी सिंपल सी चीज बोली थी, मैंने क्या बोला, पे टैक्स इफ यू और मुझे बता दो, मेरे को ये तो पता नहीं है एक बंदे की अर्निंग क्या है, मैं टैक्स निकाल दूंगा क्या उसका? नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली सबसे पहले तुमको क्या निकालना होगा, अर्निंग्स, अर्निंग, उसके बाद क्या निकालना होगा, टैक्स। यही जिंदगी है बेटे, यही हमने पूरे 40 लेक्चर में करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चे, स्टेप 1 इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पर्सन। एक एक वर्ड हीरे मोती समान है बच्चे, ठीक है ना। मुझे सबसे पहले क्या कंप्यूट करना है, टोटल इनकम। सर टोटल इनकम क्या बोल रहे हो, इनकम बोल रहे हो? नहीं बेटे नहीं, मैं जो जो वर्ड लिखूंगा मेरे नोट्स में उसके पीछे की गहराइयां तुम्हें जैसे जैसे पढ़ते जाओगे समझ आएंगी बातें, ठीक है। और दूसरा स्टेप नंबर 2, जब तुम्हारी टोटल इनकम निकल गई, देन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। अच्छा, तो पहले तो मुझे निकालना है टोटल इनकम, उसके बाद मुझे निकालना है टैक्स, और टैक्स किसके ऊपर निकलता है बच्चे, टोटल। तो इसका मतलब ये सर आप अर्न लिख रहे थे, यो टोटल इनकम है भाई। और टैक्स कैसे निकलता है ना, 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, फिर तुम सीख जाओगे, उसके आगे के सारे लेक्चर इनकम निकालने पर। और ये जो स्टेप 1 और स्टेप 2 है, ये हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कि सर एक बात बताओ, टोटल इनकम जो है वो कैसे निकलती है। जैसे कुछ बच्चों को मे भी आइडिया हो कितने हेड्स होते हैं, आइडिया किसी बच्चे को? चलो 3 कोई सर, बात नहीं। कितने? हाँ कोई बात नहीं, ठीक 3 है। 3 नहीं 5 होते हैं, ठीक है। तो ये हम सारी बातें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट यहां तक आप मुझे बताइए क्या क्लियर है आपको सारी बातें? यस यस सर। ठीक है, और कोई डाउट कोर्स रिलेटेड कैसे है क्या है आप डिस्कस कर सकते हो बच्चे।